आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो जुमा के हवाले से एक ऐसा अमल है जो 2 नवाफिल और एक तस्बीह पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हाथ उठाने की देर होती है, फिर आप अल्लाह से जो मांगते हैं आपको वो मिल जाता है। वीडियो को गौर और तवज्जो से लाजमी सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसकी मुकम्मल फ़जीलत एक वाक़या भी है इसमें सच्चा, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपने इसकी मुकम्मल फ़जीलत को गौर और तवज्जो से सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हों। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। सैयद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह तुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जब तक किसी दुआ के साथ हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना हो तो वह ज़मीन और आसमान के दरमियान में लटकती रहती है। और हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में आपसे ज़िक्र करती हूँ, जब भी आपको कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो तो फ़ौरन से आप नवाफ़िल ज़रूर अदा किया करें। 2 रकत नफ़िल सलातुल हाजत की नीयत से, सलातुत तौबा की नीयत से, सलातुल अल्लाह ताला के शुक्र की नीयत से, कोई भी आप नवाफ़िल जिस भी नीयत से अदा करें लेकिन 2 रकत नफ़िल का एहतमाम आप लाज़मी करें। इससे ऐसा होता है जैसे बुखार की शिद्दत होती है तो इंसान घर में पड़ी हुई कोई भी दवाई अगर लेता है तो उस शिद्दत में कमी आती है। इसी तरह से ये 2 नवाफ़िल आपके लिए काम करते हैं कि आपके जो दर्द में, आपकी उस परेशानी में, आपकी उस हाजत में फ़ौरन से कमी वाक़या हो जाती है। फिर उसके बाद जो भी आप वज़ीफ़ा है या जो भी आप अमल है वो करते हैं, उसी तरह जिस तरह से आप जब शिद्दत कम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह से वो फ़ौरी तौर पर आपकी उस परेशानी को कम करने में आपकी मदद करता है। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। कुरान करीम के इरशादात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आए तो फ़ौरन से सब्र करो और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो। तो नमाज क्या है? वो नफली नमाज है। बेशक पंजगाना नमाज का इंसान एहतमाम करता है, लेकिन जो नफली नमाज के ज़रिए से अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, वो अल्लाह के बड़ा ही करीब हो जाता है। तो जो भी आप पे परेशानी है, मुश्किल आए तो फ़ौरन से 2 रकात नफ़िल आपने लाज़मी पढ़ने हैं। बेशक आप जहाँ पर भी हैं, आपने उन 2 रकात को अदा करना है। फिर उसके बाद अल्लाह से आपने दुआ करनी है। फिर इंशाअल्लाह ताला आप जो भी उसके बाद वज़ीफ़ा करेंगे, जो भी आप अमल करेंगे, अल्लाह ताला फ़ौरन से आपके उस अमल में इंशाअल्लाह असर पैदा फ़रमा देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि जो शख्स भी दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है और अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं। और जुमातुल मुबारक के दिन में ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया करें। तो 2 रकत नफिल के अलावा आप पूरे दिन में किसी भी वक्त में आप एक तस्बीह जो है वो दरूद व सलाम की ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह उसकी 100 हाजात को पूरा फरमाते हैं। इसके अलावा इसकी जो भी इंसान दुरूद और सलाम का जो है वो नजराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जात इसके बुलंद होते हैं, 10 बुराइयां इसकी दूर होती हैं। अब वो वाक़या जो मैं आपको ज़िक्र करी थी कि इंशाल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी दुरूद और सलाम पढ़ने वालों के साथ अल्लाह का कैसा जो है वो मौजिज़ा होता है, कैसा अल्लाह ताला उन पर अपनी मदद करते हैं और कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके साथ मौजिज़ा है। फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से ये हिकायत सुनी है कि तो सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तवाफ़ कर रहे थे। इन्होंने एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दरूद शरीफ पढ़ता था। तो सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये शख्स क्या बात है, तवाफ़ के दरमियान तस्बीह और तहलील की बजाय तो हर कदम पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इस सिलसिले में कोई इल्मी बात मालूम है तो मुझे भी बताओ। तो वो कहने लगा, कौन हैं आप, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। इन्होंने कहा, मेरा नाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह है। तो वह शख्स कहने लगा कि अगर आप अपने वक्त के नादिर शख्स ना होते तो मैं ये राज आपको कभी भी ना बताता और ना अपने हाल पर आपको मुतला करता। वाक़या ये है कि मैं अपने वालिद के साथ हज बैतुल्लाह के सफ़र पर निकला
اور سفر کے دوران میرے والد بیمار ہو گئے۔ میں نے ان کا بہت علاج کرایا۔ ایک رات میں والد کے سرہانے بیٹھا تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گئے۔ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور چادر سے اپنے والد کا منہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں نیند کا غلبہ مجھ پر ہوا۔ میں سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ انتہائی حسین اور جمیل شخص ہے کہ جیسا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور اجلا لباس کبھی دیکھا، نہ اس سے بہتر کبھی کوئی خوشبو اور مہک نصیب ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ میرے والد کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ پھیرا، جس سے وہ سفید اور منور ہو گیا۔ یہ شخص واپس ہونے لگا تو میں دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ جس کی برکت سے اللہ نے میرے والد پر اس سفر کی حالت میں احسان فرمایا۔ ارشاد ہوا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن پر قرآن کریم نازل ہوا۔ تیرا باپ ذاتی طور پر بڑی کوتاہیاں کرتا تھا، لیکن مجھ پر درود بکثرت پڑتا تھا۔ اب مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے فریاد کی۔ میں ہر اس شخص کی مدد کے لیے ہوں جو مجھ پر درود بکثرت پڑتا ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید اور روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ کریم اس پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ گیا ہو، دنیا سے چلا ہی کیوں نہ گیا ہو، یہ درود تب بھی اس کے کام آتا ہے۔ تو دنیا میں اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کے ہر معاملے میں کس طرح وہ اس کا حامی و ناصر نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی ایک شکل رکھی ہے، ہر عمل کو اللہ کریم نے ایک شکل بخشی ہے۔ جب انسان اس کا ورد شروع کرتا ہے تو وہ جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ حکم فرماتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے جو بن پڑے آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کریں۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، انسان کی آنکھ جو ہے وہ باطنی آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن بے شک ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اسی طرح پروٹیکشن شیلڈ کی طرح ہیں جو ہم پر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آنے دیتے ہیں۔ اسی لیے جو انسان بکثرت ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، وہ مصیبتوں اور آفتوں سے بہت زیادہ بچ کر رکھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے یا ذکر اذکار سے دور ہوتے ہیں۔ وہ جلدی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ واقع ذکر اور اذکار میں جو ہے ہر وقت مشغول رہتے ہیں، وہ یہ 100% اس سے میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کی پریشانی یا اس کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن میں کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور ایک تسبیح آپ نے درود و سلام کی، درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے لازمی اس کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کے بارے میں اپنے بندے کو جو حکم فرماتے ہیں، لیکن درود کے بارے میں پہلے خود بنفس نفیس اس کے عمل کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھو۔ تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو آسمان کے درمیان میں لٹکی ہوئی اس درود و سلام کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ عرش معلیٰ تک پہنچیں گی اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔